Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to all of you on my channel. What about you students? I hope you will be fine. And today our topic is very important. How to improve your Urdu handwriting. तो इसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि आपने कट मार्कर का यूज़ कैसे करना है। और मेरे पास जो मार्कर है वो है 605 नंबर इसका। तो आप भी इससे अपनी हैंडराइटिंग जो है वो बेहतर बना सकते हैं। ये मैंने 2-3 हरूफ लिखे हैं यहाँ पे। देखिए, जब हमने अलिफ लिखना है तो पहले तो कट मार्कर को पकड़ने का, होल्ड करने का आप मेथड देखें कि यहाँ से आपने पकड़ना है और जिस जगह पे आप रख रहे हैं वहाँ से आपको वो क्लियरली नज़र आना चाहिए पेज, और मार्कर का सिरा भी नज़र आना चाहिए। इवन कि आप पेन यूज़ कर रहे हैं या बाल पेन यूज़ कर रहे हैं तो आपको वो चीज़ नज़र आनी चाहिए कि आप शेप कैसे बना रहे हैं लफ्ज़ की। तो ये कार्नर जो है हमने रखा इस तरह से। ये मैं दोबारा से अलिफ लिख देती हूँ, फिर इसको फैलाते फैलाते पूरा इसका सिरा यूज़ करके ऐसे छोड़ देंगे तो ये हमारा अलिफ बन जाएगा। बे लिखनी है, स्टार्ट से हम कार्नर ही मार्कर का यूज़ करेंगे, और जब इस तरह से लाइन पे इसको लेके आना है तो हम पूरे मार्कर के साथ खोल कर इसको पूरा काट लगाते हुए फिर कार्नर से ऊपर निकाल देंगे। यहाँ पे मैंने हे लिखी है, चे लिखी है, जीम लिखते हैं, कार्नर ही लगाएंगे, पूरा मार्कर खोल लें, खोलने के बाद इसको गोल कर लें इस तरह से। ओके, यानी कि जब हमने ये नीचे से इसकी गुलाई करनी है ना हरफ की, फिर हमने पूरा ही मार्कर का कट यूज़ करना है। स्टार्ट हमने सिरे से ही लेना है। इसमें बच्चे जो हैं स्टूडेंट्स वो अक्सर जो हैं वो डिफ़िकल्टीज में फ़ील करते हैं कि ये गोल नहीं हो पाते, तो इस तरह से पहले कार्नर से करें, फिर उसके बाद पूरा मार्कर लगा के आहिस्ता से फिर कार्नर से, और जब आपने पूरा जीम चे हे को गोल करना है यहाँ से आप मार्कर पूरी लगाकर आहिस्ता आहिस्ता उठाना शुरू कर लिया और कार्नर से फिर नोक निकाल लें। सीन शीन हो गया, स्वाद जवाद है, तोए जोए, एन गैन, इनको बच्चे टफ लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ सीन, वो भी सेम एज यहाँ से मोटी होगी। ये देखिए, बहुत प्यारी सीन लिखी गई है। पहले हमने जस्ट बारीक कार्नर लगाया और 3 दंताने बनाए, फिर हमने आहिस्ता से इसको मार करके जो कट वाला है पूरा जो है वो उसको हमने रखते हुए यहाँ से गोल कर दिया। सीन है, आप यहाँ पे डॉट लगा लें, इसी को हम शीन का नाम दे देते हैं। ये हमारी शीन बन गई। स्वाद स्वाद, ये भी बच्चे टफ लेते हैं क्योंकि इसको भी गोल करना होता है, और जो भी आप हर्फ गोल करेंगे उनकी ये चीज़ जो है ये गुलाई में होनी होनी चाहिए, और उसके लिए आपको पूरा मार्कर यूज़ करना होगा, उसका काट यानी कि पूरा आपने लगाना है, तब उसकी गुलाई जो है वो अच्छी आएगी। हम लिखते हैं स्वाद, यहाँ से सिरा रखें मार्कर का, थोड़ा सा लंबाई में करें, हल्का सा दंदाना निकालें, नीचे को ले आए, गोल करते करते ऊपर को ले जाएं। ये हमारी स्वाद बन गई कुछ इस तरह से। तोए जोए में से लिखते हैं, अलिफ बना लें, सिरा लगाएं। ये आप इसको मोटा नहीं करेंगे, पूरा मार्कर का कट नहीं यूज़ करेंगे, जस्ट आप सिरा यूज़ करेंगे तोए लिखते वक्त। थोड़ा सा ऐसे प्यारा सा कर लें और यहाँ से आप इसको पूरा खोल लें। ये हमारी तोए बन गई, बहुत प्यारी। और अगर आपने इसी तरह से काफ लिखना है, अब काफ कुत्ता, काफ दंदाने वाला, तो आप कैसे लिखेंगे? इसको ऐसे लिखेंगे, ये दंदाना थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में होगा आपका। यहाँ से आप पूरा मार्कर का काट यूज़ करेंगे और दंदाना लगाने की वजह से ये वाला जो है ये सिरा थोड़ा सा ऊंचा रख लें, तो ये हमारी काफ बहुत प्यारी बन गई है। अब हम अल्फाज साजी करते हैं, पहुँचा लफज लिखते हैं। सिरा ही आपने यूज़ करना है मार्कर का स्टार्टिंग में। यहाँ पे थोड़ा सा पूरा कर लें, ये देखिए पे, ये आपकी ही, यहाँ पे आपके नून का नुक्ता आएगा और ये आपकी है ची। ये लफ्ज़ बन गया है हमारे पास पहुँचा। अब एक लफ्ज़ है अदल, अदालत, ईद उल फितर, ईद उल अज़हा। तो जब दाल जो है किसी और हरफ से मिलती है तो वो रे की शक्ल में होती है। तो अगर हम ये देखें, एक अदल लिखते हैं, लाम के लिए भी आपको पूरा मार्कर यूज़ करना होगा कट, और ऐसे गोल होगी अदल। एक ये अदल है,
और एक अदल है लफ्ज़ आपके पास ये। अब इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? ये वाला करेक्ट होगा। ये दाल इस तरह से नहीं लिखी जाती, ठीक है, इस तरह से नहीं लिखते, तो ये हमारी रॉन्ग हो जाएगी। अगला हम लफ्ज़ लिखते हैं मना। मना लफ्ज़ मीम बनानी है, क्योंकि मीम जो है वो स्टार्टिंग से गोल है, तो आपको ये पूरा मार्कर यूज़ करना होगा। उसके लिए सिरा नहीं लगाना, जस्ट मीम लिखनी है हमने। मीम सिंपल पहले लिखते हैं, ये देखिए, कट लगाएं पूरा, पूरी मार्कर लगाने के बाद आप पूरा इस तरह से मीम बनाएंगे। और अगर आप गुलाई में ये आप गोल कोई भी हरफ लिखेंगे गोल, तो आपको पूरा मार्कर जो है इस तरह से रखना पड़ेगा। हम लिखते हैं अब मीम से कोई लफ्ज़ मना, तो उसके लिए आपको पूरा मार्कर रखना होगा। मीम, नून और आइन। थोड़ा सा हम इसको नीचे से गोल करते हैं। हमारा लफ्ज़ बना है मना, इस तरह से। आगे एक और चीज़ अब हम लिखते हैं धुएं लफ्ज़। धुएं, इसमें थोड़ा सा आपको जो है वो दो चश्मी है के बारे में बताती हूँ। दाल के लिए हमने ऐसे मार्कर किया है और इस तरह से हम दाल लिख लेंगे। ओके, अब धुएं लफ्ज़ लिखना है। धुएं, ये देखिए, धुएं एक लफ्ज़, दूसरा भी लिखते हैं। इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? इनमें से ये रॉन्ग है और ये करेक्ट है हमारा लफ्ज़ धुएं। इसकी क्या रीज़न है? ये जो दंदाना है दो चश्मी हे के ऊपर इसलिए आता है जब हमने बे यानी ऐसे बनाया, या हमने दो ते के ऊपर नुक्ते लगा दिए, ये ते है, तो ये दंदाना तब लगाया जाता है जब कोई इससे पहले एक और हर्फ आता है। जब दो चश्मी हे अकेला है तो फिर धुएं लफ्ज़ ये लिखा जाएगा। ये वाला धुएं जो है वो करेक्ट होगा। तो ज़िबाइश लफ्ज़ लिखते हैं आगे। ज़िबाइश, जी, ये बे अलिफ बा। ये जो पहला दंताना होगा फर्स्ट वाला, उसके नीचे आप दो डॉट लगाएंगे। बे अलिफ बा ये है, इसके नीचे ये एक डॉट होगा आपका। पहले की तरह आप गोल करेंगे तो ये आपके पास लफ्ज़ जो है ये बन जाएगा ज़िबाइश। ये लफ्ज़ इस तरह से होगा ज़िबाइश। तो आगे एक लफ्ज़ और लिखते हैं हम लोग, उसमें लिखते हैं हम शोभा लफ्ज़ लिखना है। शोभा, वो कैसे लिखेंगे? सिरा ही यूज़ करेंगे आप मार्कर का, सिरा यूज़ कर लें। शीन आइन, इसको थोड़ा सा मोटा कर लें। बेहिबा, ये इस तरह से देखिए, ये भी लफ्ज़ बहुत प्यारा बन गया है शोभा, यानी जिसको हम फील्ड बोलते हैं। तो इस तरीके से अगर आप कट मार्कर यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह 605 से करके देखिए, तो आपका जो है उर्दू हैंड राइटिंग में बहुत ज़्यादा चेंज आएगा। और क्योंकि उर्दू हैंड राइटिंग जो है वो बहुत मैटर करती है राइटिंग में बनिस्बत इंग्लिश के, हमारी जो उर्दू है ना वो बहुत मैटर करती है। इस तरीके से कि जब आपने मीम से ऐसे गुलाई वाले हरफ से स्टार्ट लेना है तो फिर आपने मार्कर को पूरे को पेज पे लगाना है। तो अगर आपने दंदाना या सिरे वाला हरफ लिखना है तो फिर उसके लिए आपको जस्ट मार्कर का भी सिरा नोक वाला ही लगाना होगा। तो इस तरह से ये भी इसमें चीज़ हमने देखी है कि अदल और ये अदल, तो जब जो दाल है उसको किसी हरफ से मिलाएंगे तो वो रे की जो है वो हमें फॉर्म में नज़र आएगा। इस तरह से ये हमारा अदल गलत हो जाएगा। मना लिखा, ये देखें यहाँ से गोल किया गया फिर उसको लिखा गया, तो बहुत प्यारा लग रहा है। अब धुएं लफ्ज़ है, तो ये यहाँ पे जो है अगर हम दंताना निकालेंगे ये लफ्ज़ टोटली गलत होगा। जस्ट हम ऐसे ही इसको बंद ही, जैसे हम ऐसे दो चश्मी ये जो है आम लिखते हैं इस तरह से, इस तरह से इसका कोई दंताना नहीं होगा क्योंकि ये हे है। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारी आज की क्लास खुशखती की। आप भी ऐसा मार्कर यूज़ करके ट्राई करें। दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।